उधर से इसमें 2 ऑडियो सर्विसेज और हमने अनेबल की, तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 ऑडियो सर्विसेज हमको मिल रही हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऑडियो फॉर्मेट्स पर वर्क कर पाते हैं, कंप्रेशन कर पाते हैं, जिसमें कि हमको ऑडियो फॉर्मेट्स में कंप्रेशन के लिए ये कोडेक्स मिल जाते हैं, MPEG Layer 2, AAC-LC MPEG 4, AAC-LC MPEG 2, AAC-HEV1, AAC-HEV2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, पास थ्रू में हमको डॉल्बी के और भी फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। किस फॉर्मेट पर हमको उसका कन्वर्जन करना होता है, जब भी हमको इनपुट पर अगर डॉल्बी मिल रही है और उसका हम कन्वर्जन करना चाहते हैं अलग फॉर्मेट में, तो वो पॉसिबल है। सपोज अगर हमको डॉल्बी डिजिटल प्लस मिल रहा है इनपुट पर, तो हम उसे डॉल्बी ई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है इस यूनिट में। इसके बाद आता है इसमें डेटा सेटिंग। डेटा सेटिंग्स में जो भी हमको सपोज अगर हमको डेटा पिट इसमें पास करनी है सर्विस के साथ, तो वो पॉसिबल है। इसके लिए सिंपली हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, आपको डीवी सबटाइटल आगे फॉरवर्ड तरीके से उसको सिलेक्ट करके, और सोर्स में जैसे कि हम सोर्स में इसमें हम STI से भी ले सकते हैं, जो इनपुट है हमारा, जो भी इनपुट है। इसके अलावा हम TS से भी इनपुट करा सकते हैं। TS से इनपुट कराने के लिए सिंपली हमें यहाँ से ईथरनेट का पोर्ट सेलेक्ट करना होता है, किस पोर्ट से डेटा पिट इनपुट करेंगे। तो यहाँ से आप जैसे कि 3 ईथरनेट पोर्ट्स हैं, तो आप मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं आप मैनेजमेंट को नहीं यूज़ कीजिएगा। जब भी आपको यूज़ करना है स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 को ही यूज़ करिएगा। इसके बाद इसमें IP के केस में मल्टीकास्ट IP इनपुट करनी होती है, पोर्ट नंबर देना होता है, और PCR बिट जो भी आप इनपुट रखना चाहते हो, जो जिस PCR बिट पर आपको मिल रहा है उसको आप इनपुट करेंगे। यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे, तो आपको डेटा पिट उस सर्विस के साथ STI पर आउटपुट पर आपको मिलने लगेगी। और इसके बाद आता है इसमें रिमक्सर। रिमक्सर में जैसे कि अभी हम रिमक्सर की सेटिंग के लिए भी ग्लोबल सेटिंग्स में हम बिटरेट को सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू जितनी भी सर्विसेज आप ऐड कर रहे हैं, उन सारी सर्विसेज की बैंडविड्थ को ऐड करेंगे, और रिजल्टेड वैल्यू आएगी उससे आप थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे बैंडविड्थ को। तो ये है सेटिंग्स, ग्लोबल की सेटिंग रिमक्सर की कंडीशन में। इसके बाद आती है आउटपुट सेटिंग। आउटपुट सेटिंग्स में जैसे कि आप आउटपुट जो रिमक्स्ड सर्विसेज हैं उसका आउटपुट आप किस पोर्ट पर लेना चाहते हैं, ASI पर लेना चाहते हैं या IP पर लेना चाहते हैं या दोनों पर लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। तो बेसिकली ASI पर आउट लेने के लिए सिंपली आपको ASI को अनेबल करना होता है, और IP के केस में भी आपको अनेबल करना होता है। सिंपली ASI के केस में तो आपको अनेबल ही करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। IP के केस में आपको यहाँ पर मल्टीकास्ट IP इनपुट करनी होती है, जो भी आपको रखना चाहते हैं। तो इसके बाद इसमें TS इनपुट सेटिंग। TS इनपुट सेटिंग में जैसे कि आप एक्सटर्नल सर्विसेज को, जैसा कि इस फीचर का मेन पॉइंट यही है कि आप इसमें एक्सटर्नल सर्विसेज को ऐड करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 8 TS आप यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं सेपरेटली इंडिविजुअली, और 8 का आउटपुट आप एक ही ASI पर ले सकते हैं या IP आउटपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ से अनेबल करना होता है सबसे पहले। इसके बाद आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे, इनपुट सोर्स आप कहाँ से इनपुट करा रहे हैं, ASI पोर्ट से इनपुट करा रहे हैं या IP से करा रहे हैं। इंटरनल का ऑप्शन है, जो इंटरनल सर्विस है इस यूनिट की, उसको आप उन सर्विसेज के साथ ऐड करना चाहते हैं TS के साथ, तो आप इंटरनल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपने फर्स्ट आपने मान लेते हैं आपने ASI पर इनपुट दी एक TS एक्सटर्नल TS, और ये हमने यहाँ से ASI सेलेक्ट करेंगे, इनपुट सोर्स में भी हम ASI सेलेक्ट करेंगे, तो वो हमको इसमें मिलने लगेगी। सेकंड, हम इस यूनिट की सर्विस को इस TS फर्स्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले से अनेबल करेंगे। इसके बाद हम इंटरनल पर सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल पर सेलेक्ट करने के बाद इसे अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद ये सर्विसेज हमको एक ही TS पर अब मिलने लगेंगी आउट पर, और आउट वो होगा जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ASI या IP या दोनों। तो इस तरीके से आप रिमक्सर की सेटिंग कर पाते हैं।
इसके बाद आता है इसमें सिस्टम्स में जैसे कि यहाँ पर कई सारे पैनल्स हैं, ओवरव्यू, टाइम, नेटवर्क, ऑटोमेशन, एसेट, अलार्म। ऑटोमेशन यूज में नहीं, एसेट, अलार्म, SNMP, मिसलेनियस, फर्मवेयर, लाइसेंस एंड ट्रबल शूटिंग। तो ओवरव्यू में हम जैसे कि यहाँ पर इस यूनिट को कोई भी हमको नेम देना है, जैसे सपोज हमारे पास इस जैसे केंद्रा पर अभी 4 यूनिट डिलीवर्ड है, तो आप चारों का सीक्वेंस यहाँ पर यूनिट को नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूनिट का नेम कर देता हूँ एनकोडर 1 और यहाँ से सेव करेंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, अब इसी यूनिट का नेम हो गया एनकोडर 1। तो इस तरीके से हम यूनिट्स का जो भी नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ से नेम दे सकते हैं। और इस यहाँ पर ओवरव्यू में आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, यूनिट का वर्जन चेक कर सकते हैं, इसका फर्मवेयर वर्जन क्या है, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, अप टाइम चेक कर सकते हैं, कितने टाइम से यूनिट अप है। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाता है कि आप यहाँ पर हार्डवेयर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 और ASI STI आउट कार्ड और बेस कार्ड, तो स्टेटस ओके है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेटस चेक कर पाते हैं हार्डवेयर का। इसके बाद चलते हैं टाइम। अगर हमारे पास NTP सर्वर है नेट केंद्रा पर तो उसकी सेटिंग्स करके इसको टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैनुअली टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क सेटिंग। जैसे कि इस यूनिट में बैक साइड पे हम देख सकते हैं 3 ईथरनेट पोर्ट्स हैं, एक मैनेजमेंट, सेकंड IP स्ट्रीम 1, थर्ड स्ट्रीम 2। तो जब भी केंद्रा के अकॉर्डिंगली जो भी हमको इसका नेटवर्क में IPs चेंज करनी है, वो हम नेटवर्क की IPs यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 पोर्ट्स अभी अनेबल्ड है, एक अभी डिसेबल्ड है। तो स्ट्रीम 2 पोर्ट को अभी डिसेबल कर रखा है क्योंकि यूज में नहीं है, और स्ट्रीम इसको भी हम यहाँ से अनेबल कर सकते हैं और इसको IP इनपुट कर सकते हैं, जो भी हम रखना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए सिंपली केवल क्लिक करना होता है और यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, आपको DHCP रखनी है पोर्ट को, या डिसेबल रखना है, या स्टैटिक पर रखना है। स्टैटिक के केस में आप इसको IP देते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर दे रखी है, जिससे कोई मैं एक्सेस ले पा रहा हूँ इस IP से। इसके बाद नेट मास्क होता है और इसको ऑटो रखेंगे और सेव कर देंगे, तो ये IP के लिए सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है एसेट्स, जो कि लोगो इंसर्शन के लिए होता है, लोगो ऐड करने के लिए, यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें अलार्म। तो अलार्म्स में जैसे कि जो भी इस यूनिट के फीचर्स हैं, उन फीचर्स के लिए आप प्रायोरिटी वाइज अलार्म्स का लेबल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेबल्स में 3 लेबल्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और क्रिटिकल। तो इस तरीके से आप इसका लेबल सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज फीचर्स का, हर फीचर्स के लिए, और आप किसी भी फीचर्स के लिए अलार्म्स को अनेबल कर पाते हैं। इसके बाद आता है SNMP। अगर आपके पास सर्वर है तो आप इसको इसके साथ ऐड करके उससे आप इसको ऑपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस, जो कि इस यूनिट का रिडंडेंसी मोड में यूज करने के लिए फीचर है। जैसे अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको मेनली एक सेटिंग करनी होती है, एक कनेक्शन तैयार करने होते हैं। कनेक्शन में सिंपली 2 यूनिट को के ईथरनेट पोर्ट्स को कनेक्ट करके रखना होता है स्विच के साथ। तो इसमें आप ईथरनेट के पोर्ट्स को या तो आप स्ट्रीम 1 को यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रीम 2 को यूज़ कर सकते हैं, और इसके सेम टाइम पर मैनेजमेंट पोर्ट भी कनेक्टेड रहते हैं। तो इसकी सेटिंग्स के लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे IP के पोर्ट्स कनेक्ट रहेंगे, जो कि एक दूसरे एक यूनिट मास्टर की तरह रिएक्ट करती है, सेकंड स्लैब की तरह। तो इसमें मेनली आप जो भी आपको इस सेटिंग्स के बाद आपको मेनली जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन पर वर्क करना चाहते हैं वो आप मेन यूनिट से ही कर पाएंगे, मास्टर यूनिट से स्लैब से आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप मेन सेटिंग्स करेंगे आप मेन एनकोडर में, वो सारी की सारी सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइम पर स्लैब यूनिट में सेव ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। तो इस सेटिंग्स में, इस कॉन्फ़िगरेशन में मेन यानी कि एक यूनिट ही एक टाइम पर अनेबल रहेगी, अदर यूनिट म्यूटेड रहेगी।
जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आप सेटअप में देख पा रहे थे, एनकोडर का स्टेटेड म्यूटेड दिखा रहा था ASI आउटपुट। तो सिंपली इसमें क्या रहता है कि जब भी मेन जो भी यूनिट अनेबल्ड है और जब भी उसका इनपुट लॉस होता है या यूनिट स्विच ऑफ होती है और फेलियर होता है, कोई भी फेलियर होता है, तो सेकंड यूनिट ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाती है, उसका आउट मिलने लगता है और फर्स्ट यूनिट का आउटपुट म्यूट हो जाता है। तो इस केस में जब भी अगर सपोज अगर यूनिट रिकवर हो जाती है मास्टर यूनिट और स्लैब यूनिट से आउटपुट आपको मिलता रहेगा, वो स्विच चेक करेगी जब स्लैब यूनिट पर कोई इनपुट लॉस होगा या हार्डवेयर लॉस होगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो मास्टर पर आउटपुट अनेबल हो जाएगा। तो इसकी सेटिंग्स के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से यूनिट में सेटिंग्स करते हैं। तो बेसिकली इसमें करना ये होता है, आप मिसलेनियस में जाते हैं। सपोज अगर यहाँ पर एक और एनकोडर मैं लेता हूँ, अभी नहीं है सेटअप में, तो एक और एनकोडर, 2 एनकोडर रहेंगे, एक को हम मास्टर बनाएंगे, एक को स्लैब बनाएंगे। तो मैं एक ही एनकोडर से बता देता हूँ किस तरीके से इसको सेटिंग्स करते हैं। फर्स्ट हम इसको मास्टर, फर्स्ट यूनिट को मास्टर बना रहे हैं, तो मास्टर के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसे अनेबल करेंगे स्टेटस को, यानी इस फीचर्स को अनेबल करने के लिए यहाँ से स्टेटस को अनेबल करना होता है। और इस यूनिट को हम बताएंगे कि ये मास्टर यूनिट है। जैसे कि यहाँ पर आप 2 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, स्लैब रखना चाहते हैं इस यूनिट को या मास्टर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस यूनिट को मास्टर रखना चाहता हूँ, मास्टर पर क्लिक करूँगा। IP एड्रेस में हम एड्रेस डालेंगे स्लैब यूनिट का। अगर हम इस यूनिट को मास्टर बना रहे हैं तो IP एड्रेस रहेगा स्लैब यूनिट का, और अगर हम इसे स्लैब बना रहे हैं तो IP एड्रेस रहेगा मास्टर यूनिट का। तो सेम प्रोसीजर है। आप सेकंड यूनिट को, जैसे अगर हम इसको मास्टर बना रहे हैं तो सेकंड यूनिट को आप स्लैब बनाएंगे और IP एड्रेस रहेगा मेन यूनिट का। और फाइनली इसे इधर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे ये मास्टर बनाते हैं, सपोज अभी हमारा ये मास्टर चल रहा है, तो इसमें जब IP एड्रेस स्लेव लगाएंगे इसके साथ, तो IP एड्रेस स्लेव वाला आ जाएगा इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो जैसे करेक्ट, जो स्लेव होगा उसको स्लेव सेलेक्ट करेंगे तो IP एड्रेस मास्टर का डाल देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक। तो इस तरीके से फिर हम फाइनली इसे सेव कर देंगे, तो ये यूनिट मास्टर और स्लैब की तरह वर्क करने लगेंगे। अभी मैं देखिए, जैसे कि मैंने अभी इसको अनेबल किया है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट म्यूट हो रखा है, म्यूट हो चुका है और आउटपुट इसका नहीं मिलेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे डिकोडर भी अनलॉक हो गया है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करने के लिए हमको इस सेटअप में यूनिट्स को लगाना पड़ता है स्विच में। तो जब ये स्विच में प्रॉपर कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये फीचर वर्क करता है। तो अभी जैसे कि एक और यूनिट अभी सेटअप में नहीं है और ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है क्योंकि ये अपनी स्लैब यूनिट को फाइंड करेगी, इसे नहीं मिल रही है, तो इसने अपना आउटपुट म्यूट कर दिया। तो फिर इसको दोबारा हम इसको आउट लेने के लिए इसे अभी डिसेबल कर देते हैं। तो अभी हमको आउट मिलने लगेगा। तो अभी जैसे कि आउट हमारा अनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से हम रिडंडेंसी के इस फीचर को यूज़ कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर में जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं करंट वर्जन ये है, और जब भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो इसका अपडेट करने के लिए अपडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपडेटेड फाइल को, जो भी फाइल रहेगी उसको लोकेशन देंगे, यहाँ से ब्राउज करके ओके करेंगे फाइल को, जो भी फाइल रहेगी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और वो फाइल इसमें लोड हो जाएगी। जैसे कि अभी इस यूनिट का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो मैं अभी इसमें डाउनलोडिंग पर लगा दूंगा, तो लंच में वो डाउनलोड हो जाएगा और लंच के बाद हम उसे इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसेंस। तो लाइसेंस पैनल में हम यहाँ पर देख पाते हैं इस यूनिट में कौन कौन से लाइसेंसेस अनेबल्ड हैं किस किस फीचर के लिए, और इसमें हम डाउनलोड भी करके रख सकते हैं लाइसेंस फाइल को। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जितनी भी यूनिट्स हैं एटम की, डिकोडर और एनकोडर, आप सभी के लाइसेंसेस डाउनलोड करके रखिएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से फिर उसे अगेन लोड कर पाएंगे लाइसेंस फाइल को। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना होगा डाउनलोड पर।
और लाइसेंस फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाइसेंस फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जो कि इसी यूनिट की सीरियल नंबर से सेव हो जाती है। आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा कौन सी सीरियल की किस यूनिट की है। तो आप एक फोल्डर बनाकर इनको किसी ड्राइव में सेव करके रखिएगा। फ्यूचर में जैसे कि आपको कोई भी फीचर्स इसका परचेज करना है, कोई भी फीचर का लाइसेंस परचेज करना है, तो सिंपली आप लाइसेंस परचेज करेंगे और सेम फाइल इसी टाइप की फाइल मिलती है परचेस होने के बाद, और उसके लिए अपडेट करने के लिए यहाँ से आप लोकेशन देते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं, वो लोड हो जाते हैं लाइसेंस। यहाँ लाइसेंस पेज पर आप सीरियल नंबर भी देख सकते हैं यूनिट का क्या सीरियल नंबर है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग एक्चुअली यूज होता है एटम्स इंजीनियर के लिए। जब भी यूनिट में कोई फॉल्ट आता है तो वो यहाँ से इसको ट्रबल शूट कर पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं क्या फॉल्ट है यूनिट में। तो अभी हमने एनकोडर के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन किया, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे डिकोडर के फीचर्स के बारे में बात। तो अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारा बॉस ठीक है, ठीक है, बॉस आता है, ठीक है, मालिक आता है, नहीं बात बॉस हो, दो ही तो भगवान है टी वाले, एक आप दोनों के पास है, एक साहब के पास है। चलो तो कहवा पीते हैं, तो डॉक्टर लोग आते हैं 2 दिन के बाद, राजा जी ये तो हल्के फुल्के हो गए हैं। बहुत से दिन आ गए, वैसे बहुत हालत खराब है, 650 हो गए, 650 मैंने कहा कल आज 5:30 650 100 बढ़ गया सुबह से ही अभी तक 650 सुबह से पेपर से देखा नहीं बात वो कल का हो। हाँ कल का आज सुबह से कितना बढ़ गया वो इलाके में क्या रूप मेरे में मर गया वो 47 साल का बेचारा। और सुनील को भी हुआ है कोरोना, टेक्नीशियन गाड़ियों वाला सुनील पत्नीटाप में करता है, उसको भी हुआ कोरोना, उसको लीवर का था, उसको वापस की प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी बीमार ठीक भी हो गया। अच्छा ये ठीक हो गया, उसकी बीवी भी ठीक था। और किसी ने कहा कि मैं जब 25% लीवर लेके दमे का मरीज हो गया, अगर अमिताभ बच्चन ठीक हो गया तो इसका मतलब कोरोना है तो खतरनाक नहीं है। ये नंबर कैसे है? ये 499 से 10 से या 499 अगवा पे हमारा सुबह मैंने देखा 650 499 कल का था, आज देख आज के अखबार में सुबह, आज अखबार में कल का ही आएगा, तो कल का 650 मैंने लाइव में दे दिया, मैंने हमारा उसका गलत दे रहा है, हमारा जिला गलत दे रहा है, वो गलत दे सकता है पर ये नहीं दे सकता। 650 आपने भी देखा था वो स्क्रीन से अच्छा आ रहा है, वो स्क्रीन से अच्छा आ रहा है, वो उससे अच्छे लगते हैं ये ब्रांड का डब्बा अपनी ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਲੇਵ ਬਣਾਈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਦੇ ਕਰਾ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਨਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ लैपटॉप होने मास्टर का आईपी एड्रेस स्लेव विच मास्टर का आईपी का मगर वो बड़ी फिगरा होना नहीं ना फ्रेंड की टाइप ना ये मतलब वो विच का होना ये ताकि लिखा हुआ वो अपन पेन है वो विच का सारा बात ये क्या है कि इतने व्यवहार तक बड़ा मान रहा है, अंडे को भी दिखाई देता है क्या है ये रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं। हाँ उसमें सारा दिखाई देता है, कितना मर्जी का ठीक है।
जरा इसको चेक करो कितनी फैट हो जाता है। तो कहाँ डाला, क्या डाला भाई? मैं डाला ही नहीं कुछ। बहुत बढ़िया डालता है। और माइंड तो बुरा हो गया तो जवान है जो देख अपने हिसाब से। ठीक है डालो दिया ही नहीं है। भविष्यवाणी है, मैं देख रहा था यहाँ ऐसे मत बोला। ठीक सर, अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। तो अभी डिकोडर कंटिन्यू करते हैं, डिकोडर से स्टार्ट करते हैं। डिकोडर का हमारा जो मॉडल नंबर है वो DR5000 है। इसके की फीचर्स जो हैं SD, HD, UHD, HEVC, H.264, MPEG-2 प्रोफाइल्स को डिकोड कर सकता है। H.264 10 बिट 42, H.265 12 बिट 422 प्रोफाइल्स को डिकोड कर सकता है, सपोर्ट करता है। अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड को सपोर्ट करता है। ऑडियो वीडियो इनपुट मॉनिटरिंग कर सकते हैं वेब यूआई पर और प्रिंट स्क्रीन पर भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। DVB कॉमन इंटरफेस ऑप्शन है और सर्विस फिल्टरिंग विद रिमॉक्स आउटपुट, जो कि इसका एक अच्छा फीचर्स है। इसको हम सेलेक्टेड सर्विसेज को, सपोज अगर हम RF पर 10 सर्विसेज मिल रही हो, उसमें से हम सेलेक्टेड सर्विसेज को आगे ASI और IP पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो हम इसमें इजीली कर पाते हैं। तो वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अपने केंद्रा के सेटअप पर। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेस्ट इन क्लास वीडियो क्वालिटी, प्रूवन इंटरऑपरेबिलिटी, ईज ऑफ यूज विद फ्रंट पैनल एंड वेब यूआई। जो मेन फीचर्स हम वेब यूआई से ऑपरेट कर पाते हैं, सेम फीचर्स को हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्रंट पैनल से कर सकते हैं। इमीडिएट सर्विस विद अल्ट्रा फास्ट बूट एंड लो लेटेंसी। तो जैसे कि इसमें इस यूनिट को विद इन 10 सेकंड में ये रिबूट हो जाती है। जब भी हम इसे ऑन ऑफ करते हैं तो विद इन 10 to 15 सेकंड में ये ऑन हो जाती है। सॉफ्टवेयर अपग्रेडेबिलिटी, जब भी लेटेस्ट वर्जन इसका आता है सॉफ्टवेयर वर्जन का, वो हम इसको अपलोड कर पाते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल इसका एग्जैक्टली सेम दिखता है एनकोडर के जैसा। इसमें बस आपको एक डिफरेंस दिखेगा, तो वो DR5000 यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें मेनली जैसे कि इसमें 2 फैंस हैं जो कि एयर सर्कुलेशन के लिए है, और इसमें इसके फिल्टर्स को भी हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं 2 स्क्रूज ओपन करके। ऑन ऑफ की बटन है इसमें मेन पैनल पर, जिससे कि हम यूनिट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए डिस्प्ले है, जिसमें कि हम इसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूनिट को इजीली नेविगेशन डिस्प्ले में देखकर। तो नेविगेशन के लिए जैसे कि इसमें कीपैड है, अप डाउन के लिए, लेफ्ट राइट के लिए,
और ओके की बटन है एंटर के लिए, और शॉर्ट कीज हमको इसके कीपैड में मिल जाती हैं, जो कि जैसे कि सर्विस, पीसी सेट, स्टेटस, मॉनिटर, सिस्टम। तो जिस भी हमको मेन फीचर्स में इसके डायरेक्टली एंटर होना है तो हम यहाँ से प्रेस करके शॉर्ट कीज को प्रेस करके हम एंटर हो पाते हैं। यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जो कि फर्मवेयर अपग्रेडेशन के लिए है। इसमें कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूएसबी पोर्ट। अलार्म्स के लिए जैसे कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए इंडिकेशन है, तो यहाँ पर इंडिकेट करता है जब भी कोई इनपुट या आउटपुट पर फेलियर या ओके है तो उसका इंडिकेट करता है। ग्रीन इंडिकेट करता है इसका जब भी सब कुछ ओके होता है, और रेड इंडिकेट करता है जब भी कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी इनपुट लॉस होता है, उसके लिए यहाँ पर रेड इंडिकेट करेगा, तो भी अलार्म इसका स्टेटस हम सेट करेंगे। इसके बाद इसमें एक ऑडियो वीडियो मॉनिटरिंग के लिए डिस्प्ले है, जिसमें कि हम यहाँ पर जो भी डिकोडेड सर्विस होगी वो यहाँ पर हम मॉनिटर कर सकते हैं। यूनिट में भी हम अप टू 128 प्रीसेट सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका फ्रंट बैक पैनल। बैक पैनल में जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और RF पोर्ट्स हैं, RF 1, 2, 3, 4, एक इसका लूप आउट है। इसमें 2 फैंस जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसमें VNC पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमको 3 SDI आउट के पोर्ट है डिकोडर में, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3 SDI आउट के पोर्ट है। इसमें 2 पोर्ट्स मिरर रहते हैं एक दूसरे के, यानी सेम आउटपुट मिलेगा। थर्ड पोर्ट पर हम सेट कर सकते हैं, आपको SD में आउट कर रखना है या HD में। सपोज अगर आपने कोई HD सर्विस इसमें लॉक की हुई है तो आप इन दोनों पोर्ट पर H फॉर्मेट में आउट ले सकते हैं, और थर्ड पोर्ट में SD पर कर सकते हैं तो सेट, तो ये पॉसिबल इसमें हम कर सकते हैं। इसके ऊपर है ESI इन के 2 पोर्ट्स हैं, ESI आउट के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, और सिंक इनका एक्सटर्नल सिंक जब भी हमको इसको देना होगा तो हम यहाँ से VNC पोर्ट से सिंक इन में दे सकते हैं, और सिंक आउट से इसका हम आउट ले सकते हैं सिंक को सेम टाइप में। इसके अलावा इसमें 3 ईथरनेट पोर्ट्स हमको मिल जाते हैं। 3 ईथरनेट पोर्ट्स में एक मैनेजमेंट पोर्ट जो कि सिस्टम की एक्सेस लेने के लिए है, वेब एक्सेस। GUI पर जब भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो हम यहाँ से इसकी एक्सेस लेंगे, जो कि हमने ले रखी है अभी। और इसमें 2 ईथरनेट डेटा पोर्ट्स हैं जो कि स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के नेम से हैं, और ये बाई डायरेक्शनल है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हैं IPs को। इसके अलावा इसमें 4 पोर्ट VNC के यहाँ पर ऑडियो के लिए मिल जाते हैं, जो कि डिजिटल ऑडियो के लिए, AES ऑडियो के लिए। जब भी आपको डिजिटल ऑडियो की मॉनिटरिंग करनी है तो वो यहाँ से आप आउट ले सकते हैं डिजिटल ऑडियो का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्री स्पेस है जो कार्ड के लिए है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो, एनालॉग ऑडियो वीडियो के लिए कार्ड लगा हुआ होता है। जो डिलीवर्ड यूनिट है केंद्र पर, उनमें सभी में एनालॉग ऑडियो वीडियो का कार्ड लगा हुआ है, तो वो कुछ इस तरीके ऑडियो। इसमें बेसिकली एक 25 कनेक्टर रहता है, तो उसमें 8 चैनल के ऑडियो एनालॉग आपको मिल जाती है। इसमें 2 PNC के पोर्ट रहते हैं, एक SDI इन के लिए और एक SDI आउट के लिए। तो इसमें आपको इस कार्ड को अनेबल करने के लिए आप सिंपली यहाँ से SDI आउट इसके इन में कनेक्ट करते हैं तो ये कार्ड अनेबल हो जाता है, और उसका वो उस SDI इनपुट पर जो भी सर्विस रहती है उस सर्विस को वो एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से आप ESI एनालॉग वीडियो आउट ले सकते हैं, और एनालॉग आउट के लिए यहाँ से आप इस कनेक्टर के थ्रू 8 चैनल्स ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें पावर पोर्ट है जिससे यूनिट को पावर सप्लाई के लिए। कॉन्फ़िगरेशन DR5 की कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हम इसको 2-3 टाइप से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फ्रंट पैनल से, वेब एक्सेस से, और SNMP सर्वर से, अगर हमारे पास सर्वर है तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें यूज़र वेब इंटरफेस ओवरव्यू की बात करें तो इसमें जैसे कि हम इसमें मेन स्टेटस पैनल देख पा रहे हैं, तो इसमें हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेन स्क्रीन पर, मेन पैनल पर, स्टेटस पैनल में। तो अभी यहाँ से हम पूरा
एक्सप्लेन करते हैं सेटअप पर। जैसा कि हम यहाँ पर मेन पैनल जो है स्टेटस, सर्विस और सिस्टम, तो इसके जो सब पार्ट्स हैं एक एक करके हम पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात स्टेटस की। तो स्टेटस में जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले इस यूनिट का जो भी मॉडल नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हम जो रियर पैनल है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसमें एक्टिव सर्विस ओवरव्यू, जो सर्विस डिकोड हो रही होती है उस सर्विस की हम यहाँ पर ऑडियो वीडियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको जैसे कि यहाँ पर इस डिस्प्ले पर क्लिक करना होता है, तो यहाँ पर आप सारे पैरामीटर्स और डिस्प्ले, अगर आपको ऑडियो वीडियो मॉनिटर करनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे सेकंड पर, तो इस तरीके से ये शो होने लगती है। तो इसमें जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी SDI ऑडियो मॉनिटर कर पा रहे हैं। AES ऑडियो को मॉनिटर करना है तो यहाँ पर AES पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर AES ऑडियो की जैसे 4 चैनल हैं, 4 पोर्ट्स हैं, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको SDI पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, यूनिट का मॉडल नंबर देख सकते हैं, इसका करंट वर्जन देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, सिस्टम का आप टाइम चेक कर सकते हैं कितने टाइम से अपडेट यानी कि ऑन है, और टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है आप अलार्म्स चेक कर सकते हैं, कोई यूनिट पर अगर अलार्म्स हैं तो वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं, जो रेगुलर अलार्म चलते आ रहे हैं जो अभी रेक्टिफाइड हो चुके हैं वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्रोप्ड प्रोग्राम है, जैसे कि आप अभी हमने इस पर एक फ्रिक्वेंसी लॉक की हुई है, तो उस फ्रिक्वेंसी पर उस टीपी पर कितनी सर्विसेज हमको मिल रही हैं तो वो हम यहाँ पर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम सर्विसेज हमको दिख जाती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हमको मिल रही है। इस प्रोप्ड प्रोग्राम में आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे सर्विस पर, तो यहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो की सर्विस स्पीड या दिख जाती है। आप सर्विस स्पीड देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, किस प्रोफाइल की सर्विस है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। तो मेनली इसमें प्रोग्राम में यही है, इसमें आप यानी सर्विस नेम, इसकी बिड वैल्यू, कितनी सर्विसेज है, सर्विस का नेम, ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनपुट स्टेटस। तो इनपुट स्टेटस इसमें मेन यानी कि पैरामीटर्स चेक करने के लिए, जैसे इनपुट सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे 38 Mbps की अभी बैंडविड्थ हमको इनपुट पर मिल रही है। इसके अलावा एडवांस में जाएंगे तो एडवांस पैरामीटर्स हमको इनपुट के मिल जाते हैं, सैटेलाइट के चेक करने हैं। जैसे हमको CN देखना है, CN मार्जिन चेक करना है, BER चेक करना है, पावर चेक करनी है, IF मोड जैसे TVS2 का मोड, टाइप QPS के मॉड्यूलेशन है, और FEC जैसे कि हमने बताया था ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो हम यहाँ से FEC भी चेक कर सकते हैं इनपुट का क्या FEC है। तो जैसे कि 3/4 है, तो ये था इसका स्टेटस पैनल। अभी हम बात करते हैं सर्विस की। तो सर्विस में जैसे कि सर्विस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें हम एक स्टार्ट करते हैं इनपुट से। तो इनपुट में जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि किस टाइप का हमको कौन सा इनपुट टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें बेसिकली 3 इनपुट टाइप्स हैं हमारे जो यूज़ में है, IP, ASI और DVB मीन्स RF। तो इसमें बेसिकली जो हमारी डिलीवर्ड यूनिट है वो सारी की सारी कॉमन है, और उनमें आप सेम यानी कि उसको आप ASI के लिए यूज़ कर सकते हैं, RF के लिए यूज़ कर सकते हैं और IP के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको इनपुट कराना होगा, आपको जिस जो टाइप सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। IP पर लॉक करनी तो IP सेलेक्ट करेंगे, ASI पर सेलेक्ट करनी तो ASI सेलेक्ट करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं किस तरह की सेटिंग रहती है। तो RF के लिए जैसे कि हमने RF पर इसको लॉक किया था, तो बेसिकली किस पोर्ट पर हम इसको लॉक कर रहे हैं। अगर LNB को पावर देनी है तो यहाँ से कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और उसको पावर मिलने लगेगी LNB को। इसके अलावा आता है इंटरफेस। इंटरफेस में हम सेलेक्ट करेंगे किस पोर्ट पर हम सेलेक्ट इनपुट RF केबल कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है मोड। मोड में हम देखेंगे अगर हमारा MPEG-2 की TS है तो MPEG-2 सेलेक्ट करेंगे, MPEG-4 की है तो DVS2 सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी सर्विस MPEG-2 की हुई हैं।
इसलिए हमने TVS2 सेलेक्ट किया हुआ, TP हमारी DVS ये DVS सेलेक्ट किया हुआ। इसके बाद आता है इसमें डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी देते हैं, C बैंड है या K बैंड। इसके बाद हम डायरेक्टली सिंबल रेट देके इसे अप्लाई कर देते हैं और हमारी सर्विसेज प्रूव होने लगती हैं और जो भी सर्विस हम सेलेक्ट करेंगे वो डिकोड हो जाएगी। ESI के केस में हमारे पास जैसे कि हमने अभी बैक पैनल पर देखा, ESI के 2 इनपुट पोर्ट हैं, ESI 1 और 2। इसमें से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं जो भी आपने केबल कनेक्ट की हुई है। फर्स्ट पर तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर सेकंड पर है तो सेकंड क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो सर्विस लॉक हो जाएगी। इसके बाद आता है इसमें IP के केस में आपको केवल सिंपली यहाँ पर जो मल्टीकास्ट IP, जिस मल्टीकास्ट IP पर आपकी सर्विसेज है उसको आपको इनपुट करना होता है। IP यहाँ पर इनपुट करते हैं, मल्टीकास्ट IP यहाँ पर पोर्ट देते हैं, इनपुट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो वो इनपुट लॉक हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो वीडियो। अब ऑडियो वीडियो के केस में जैसे कि मोड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 4 मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो सर्विस, ऑटो मैपिंग, विडलॉक। तो जब भी आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपके इनपुट की टीपी है या इनपुट में है या आप जो लॉक कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो ऑटोमेटिकली डिकोड कर लेगा। सेकंड केस में ऑटो सर्विस के केस में होता है कि आप 2 सर्विसेज को सेव यानी कि इसमें सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे DD न्यूज़, इसके अलावा मैंने कर दिया DD भारती। तो सपोज अगर इस टीपी पर अगर DD न्यूज़ लॉस होता है, अगर नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली DD भारती को डिकोड करने लगेगा। तो ये ऑप्शन इस तरीके से है। और ऑटो सर्विस में आप बिट यानी कि ऑडियो सर्विस पर भी वर्क कर पाते हैं, आपको कितने चैनल पास करने हैं, कितने चैनल आपको डिसेबल करने हैं। तो इसके बाद आता है ऑडियो मैपिंग। इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो आपने 2 सर्विसेज सिलेक्ट कर ली है एक में, ठीक है, उसमें भी कोई मास्टर रहेगा कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ अगर दोनों अवेलेबल हैं उसमें तो पहले वो किसको सिलेक्ट करेगा? सब प्राइमरी को प्राइमरी ही आउटपुट मिलेगा, प्राइमरी ही डिकोड रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिकोड हो गई है। प्राइमरी मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, प्राइमरी को स्टैंडर्ड प्राइमरी हमारे पास हम लोग तो लेना चाहिए उसको प्राइमरी में सेव करेंगे, उसको फिर प्राइमरी में सेव करना। हाँ उसको प्राइमरी, ठीक है सर, क्लियर। ठीक। तो इसके बाद आता है इसमें ऑटो मैपिंग। तो ऑटो मैपिंग और ऑटो सर्विस में ये डिफरेंस है कि आप इस ऑटो मैपिंग में फिर आपकी ये डिसेबल हो जाती है ऑडियो। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपको ऑडियो मिल रहे होंगे चैनल्स वो आगे फॉरवर्ड होंगे, आप उसमें ऑडियो चैनल पर वर्क नहीं कर पाएंगे। और ऑडियो ऑटो सर्विस में आप ऑडियो पिट्स पर आप यानी ऑडियो चैनल्स पर आप वर्क कर पाते हैं। इसके बाद आता है पिट लॉक में आपको सिंपली यानी कि जो भी आप सर्विस डिकोड करेंगे उसकी सबसे पहले यहाँ से वीडियो पिट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसके पिट लेवल पर वर्क कर सकते हैं ऑडियो चैनल्स के। जैसे अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको PCM सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट चैनल का। सपोज अगर यहाँ पर हमको अगर एक ही चैनल मिल रहा होता और हमको दोनों चैनल अनवेयर करने एक पेयर के, तो कैसे कर पाते? जैसे सपोज हम यहाँ पे स्टूडियो करते हैं डुअल मोनो और यहाँ से हम पिट सेलेक्ट करते हैं ऑडियो पिट, यहाँ से पिट सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमको दोनों चैनल पर लेफ्ट ऑडियो ही देनी है तो ये हम यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। अब दोनों चैनल पर हमको लेफ्ट ऑडियो ही मिलेगी आउटपुट पर। सपोज दोनों पर राइट ही देना है तो रोटेट कर सकते हैं। अब मैं जैसे दूसरा ऑडियो का दूसरा पेयर इसको अनेबल करता हूँ, ग्रुप 1 का सेकंड पेयर, यहाँ से मैं डुअल मोनो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ऑडियो पिट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से, और दोनों को मैं राइट चैनल ही देना चाहता हूँ तो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, अगेन अप्लाई। अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसका दोनों चैनल्स पर आपको राइट ऑडियो ही मिलेगी और इस पर यहाँ पर लेफ्ट ऑडियो ही मिलेगी। तो इस तरीके से आप ऑडियो चैनल्स अनेबल कर सकते हैं और चैनल्स अनेबल कर सकते हैं।
इसके बाद आता है इसमें ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे AES। तो जब भी आपको AES ऑडियो को अनेबल करना है तो यहाँ से सिंपली PCM या जो भी आप करना रखना चाहते हैं वो यहाँ से अनेबल करेंगे और अप्लाई कर देंगे। AES पे जैसे कि पहले से ही अनेबल है एक चैनल, यहाँ से अप्लाई करेंगे और आप देख पा रहे होंगे अभी AES पर एक डिजिटल चैनल हमको ऑडियो पेयर मिल रहा है, डिजिटल ऑडियो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम और भी चैनल करना चाहते हैं तो और भी चैनल यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें CA। तो CA में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक इनक्रिप्शन करके दिखा देता हूँ। जब भी आपको एनकोडर से इनक्रिप्शन करना होगा, जैसे ये डिकोडर सर्विस के लिए लॉक है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये एनकोडर की सर्विस इसमें लॉक है ESI 1 पर। और बेस में आप बेसिकली आपको 2 टाइप मिल जाते हैं इनक्रिप्शन के लिए, बेस 1 और बेस E। तो इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो डिजिट रहती है इनक्रिप्शन की रहती है वो 12 डिजिट की रहती है और E के केस में रहती है 16 डिजिट की रहती है। तो वो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। मैं इसमें 12 डिजिट की दे देता हूँ। मैंने इसको 12 डिजिट की दे दी है, अप्लाई करेंगे तो अभी आप देख पा रहे होंगे सर्विस ब्लैंक हो चुकी है। आप इस पर यानी कि सर्विस प्रोप्ट है लेकिन इसका हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका इंक्रिप्शन हो चुका है, ताला लग चुका है सर्विस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रिप्शन का साइन आ चुका है, सर्विस लॉक हो रखी है। अब इसको आपको डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट करने के लिए आप इसकी सर्विस में जाएंगे, बेस में जाएंगे, बेस ऑप्शन में इसको बेस सेलेक्ट करेंगे। बेस सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बेस 1 सेलेक्ट है, अगर बेस E होता तो बेस E सेलेक्ट करते। इसके बाद इसमें जो की है वो एंटर करेंगे, 12 डिजिट की सेम की, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद देख पा रहे होंगे अभी सर्विस डिक्रिप्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर पाते हैं, एनकोडर और डिकोडर को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के मोड में यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें डेटा ऑप्शन। डिकोडर में डेटा ऑप्शन में आपको जो भी टेलीटेक्स्ट या सबटाइटल को आपको फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ओवरले में इसको सेलेक्ट करेंगे, डेली सबटाइटल या टेलीटेक्स्ट करना है सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से ऊपर से अप्लाई कर देंगे, जैसे डेली सबटाइटल की है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यूजर डिफाइंड फिट देनी है तो वहाँ से दे सकते हैं और इसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे और फिर जो भी इनपुट पर होगी डेटा फिर वो पास होने लगेगी। इसके बाद आता है इसमें STI आउट। तो STI आउट में जैसे कि हमने देखा इसमें STI के 3 STI आउटपुट्स हैं, 1 और 2, जैसे कि सेम आउटपुट मिलता है हमको। इसमें हम ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इनपुट पर लॉक्ड डिकोडेड सर्विस है वो ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो भी लॉक्ड है वो HD से आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर HD है तो हम उसे HD सेलेक्ट कर सकते हैं, ST तो ST सेलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पोर्ट पर भी हम ST ऑटो और मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आउटपुट के यानी कि मेन तो ऑटो पर ही रखते हैं जिससे कि बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट में मिल रहा होता है वो आउट पर मिल जाता है। इसके बाद जैसे कि अगर करेंगे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में एक्सटर्नल
सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर अभी हमने ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको स्टेटस भी शो कर, अब यहाँ पर जैसे ही इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पर जैन लॉक का स्टेटस शो करता है, जो कि नो सिग्नल, अभी इस पर कोई एक्सटर्नल सिंक नहीं दिया हुआ है। जब भी आप सिंक देंगे इस पर बीबी दे रखे ब्लैक बस्ट या ट्राई लेवल का कोई भी फॉर्मेट देंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस में दिखाएगा क्या आपने सिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप इसे TSP इनपुट सेलेक्ट करके रखेंगे अगर आप इनपुट से इसको सिंक दे रहे हैं। इसके बाद मेन इसमें ये है एम्यूलेशन। जब भी इनपुट लॉस होता है तो आप मेन आउटपुट पर क्या रखना चाहते हैं, ब्लैक फ्रेम रखना चाहते हैं, ग्रीन स्क्रीन रखना चाहते हैं, तो ये आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, कुछ स्क्रीन मिल जाती है, वो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है इसका फॉरवर्ड ऑप्शन, जो कि मेन ऑप्शन है, यानी कि अब जब भी आप इसका डिकोडर का ASI आउट या IP आउट लेना चाहते हैं और IP आउट और ASI आउट पर आप रिमक्स्ड ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी इनपुट पर हमको सत्रह सर्विसेज मिल रही है, तो 17 सर्विसेज में से आप सेलेक्टेड सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर पाते हैं। अगर आप सारी की सारी सर्विस आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप ASI आउट पर रॉ इनपुट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, और आपको सेलेक्टेड सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड करना है तो आप रिमक्स्ड स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। IP के केस में भी सेम रिमक्स्ड स्ट्रीम अगर करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, रिमक्स्ड सेटिंग को अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉलो डिकोडेड मीन्स जो भी सर्विस डिकोड हो रखी है वही आगे फॉरवर्ड होगी ASI और IP पर। आप चाहते हैं कि हम सेलेक्ट कर पाए तो सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर सर्विसेज देख पा रहे होंगे कौन कौन सी सर्विसेज आपको आगे फॉरवर्ड करनी है। जैसे मैं इंडिया TV, यहाँ से जिस जिस सर्विस को मैं सेलेक्ट करूँगा केवल वो ही सर्विस आके ASI और IP पर फॉरवर्ड होगी। जैसे मैंने 2 सर्विस कर ली तो अब आपको ASI आउट और IP आउट पर केवल 2 ही सर्विस मिलेंगी। इसके लिए फिर आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है और आपको केवल ये 2 सर्विसेज ही आगे मिलेंगी। इसमें थर्ड था यूजर डिफाइंड एक्सक्लूड, तो ये ऑप्शन यूज होता है कि अगर आपको जब भी जो सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा आपको जो भी सर्विस होंगी उस TP पर इनपुट पर वो सारी फॉरवर्ड हो जाएंगी और वो सर्विस आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको इन 2 सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। MP में जो भी आपको डेटा कैप्सुलेशन करना होता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अनेबल करके स्ट्रीमबल कोड और सेलेक्ट करके आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके बाद इसका मेन फंक्शन है प्रीसेट। जो भी आप प्रीसेट सेव करना चाहते हैं उसका आप यहाँ से नेम दे सकते हैं। नेम देने के लिए सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पैनल करके इसमें आप DT के इनपुट करके सेव कर देते हैं और प्रीसेट सेव हो जाती है। तो इस नेम से अभी ये इसके बाद आता है इसमें सिस्टम, थर्ड मेन पैनल। तो सिस्टम्स में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे जो कि आपके 3 नेटवर्क एंड टाइम। तो नेटवर्क में जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं 3 ईथरनेट पोर्ट्स हैं, तो उन 3 ईथरनेट पोर्ट्स की नेटवर्क सेटिंग के लिए हम यहाँ से पोर्ट्स को पहले अनेबल करते हैं। अनेबल करने के लिए ये हमारे टिक बॉक्स हैं, इन पर टिक करते हैं पोर्ट्स को अनेबल करने के लिए। इसके बाद हम
इसका टाइप सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है या DHCP करनी है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। स्टैटिक आईपी देने के लिए यहाँ से इसको फिर आईपी देंगे नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी हमको इसकी आईपी रखनी होगी और इसे अप्लाई कर देंगे, इसके पोर्ट अनेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें केवल इतनी ही सेट मैनेजमेंट के लिए और नेटवर्क सेटिंग के लिए। इसके बाद आता है इसमें अलार्म्स, जैसे कि हमने अभी एनकोडर में अलार्म्स देखे फीचर्स के लिए। इसमें प्रायोरिटी वाइज लेवल है, लेवल तो लेवल में हम इसमें जैसे कि 3 लेवल्स इसमें मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन, वार्निंग और क्रिटिकल। तो प्रायोरिटी वाइज हम किसी भी फीचर्स के लिए अलार्म्स को सेट कर सकते हैं और उसे अनेबल कर सकते हैं। इसके बाद बिस आता है इसमें, बिस जैसे कि हमने अभी बिस देखा तो बिस में सिंपली जो भी हम एनकोडर से बिस की जनरेट करेंगे वो यहाँ से एंटर करेंगे और सर्विस रिपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है लाइसेंस, जो इस यूनिट में कौन को किस किस फीचर के लिए लाइसेंस अनेबल्ड है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया हम यहाँ से लाइसेंस को डाउनलोड करके रख सकते हैं, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। फीचर यूज़ के लिए जब भी प्रॉब्लम आती है हम यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो सभी यूनिट की आप सारी लाइसेंस की सेव करके रखिएगा, आगे फीचर यूज़ के लिए एक फोल्डर बनाकर किसी ड्राइव में सेव कर दीजिएगा। जब भी आपको कोई फीचर में ज़रूरत होती है तो वहाँ से आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं लाइसेंस को। अपडेट करने के लिए फाइल को ब्राउज करना होता है, उसे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। लाइसेंस पेज में हम उसका सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं, जो कि सीरियल नंबर में आपको दिख रहा है जिस यूनिट का क्या सीरियल नंबर है। इसके बाद आता है इसमें फर्मवेयर ऑप्शन। फर्मवेयर में जैसे कि आप इसका बैकअप वर्जन देख सकते हैं, जो कि इसका जब भी हम इसको रीस्टोर करेंगे तो उस वर्जन पर आ जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसे कभी रीस्टोर ना करिएगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे हम देखेंगे। तो इसमें रीस्टोर कंडीशन में ये पुराने वर्जन पर चला जाता है, उसमें लाइसेंस फाइल उड़ जाती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ उसको रीस्टोर ना करें। और करंट वर्जन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2.4.3.1 है। जब भी इसका लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसको सिंपली इसको यहाँ से ब्राउज करके अपडेट कर सकते हैं। तो अभी डिकोडर का भी कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, एनकोडर का है तो वो मैं अभी डाउनलोडिंग पर लगा दूंगा, वो मुझसे डाउनलोड कर ले। इसके बाद आता है इसमें अबाउट ऑप्शन। अबाउट ऑप्शन में जैसे कि हम इसका देख पा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें एटम्स की, जैसे कि इसका मॉडल नंबर, ऑनलाइन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सपोर्ट और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल। तो जैसे कि आपको यूज़र मैनुअल के लिए सिंपली जब भी आपको रीड करना है कोई भी फीचर तो यहाँ पर हमको पूरा मैनुअल मिल जाता है। इसमें किसी भी फीचर के लिए इसे रीड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप यानी कि जिस फीचर के लिए आपको रीड करना आप सिंपली क्लिक करते हैं और इस पर उस फीचर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। तो इस तरीके से मैनुअल को रीड कर सकते हैं। सेकेंड डिकोडर जो फाइनल डिकोडर था हमने जो एनकोडर का आउट था, तो जैसे कि अभी हमने 2 इनपुट के लिए डिकोडर्स को देख लिया। एक डिकोडर हमारा आरएफ के लिए लॉक है, सेकंड डिकोडर ESI के लॉक है। अगर आप आईपी के लिए चेक करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एक डिकोडर को किसी को भी आईपी देकर हम आईपी के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो सर अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर लंच के बाद जो भी सेटअप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद जो भी क्वेरी होगी तो वो लंच के बाद हम क्लियर करेंगे। ये एक चीज बता दीजिए, ये जो आपने जैसे इसकी हेलो डिकोडर की जो आप सेटिंग बता रहे थे, इनपुट सेटिंग में हमने जो इसका सिलेक्ट किया इनपुट में,
उसमें दूसरा जो ASI पे किया हुआ है उसको ASI पे इनपुट लेना है उसका इनपुट सोर्स। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी वॉइस जो जो डिकोडर में हमने किया ना इनपुट सोर्स किए ना हमने सिलेक्ट, एक मिनट आप बताइए, उसमें हमने इनपुट दूसरा तो हमारा ASI पे चल रहा है, इसमें इनपुट देखिए इनपुट ये इनपुट टाइप ASI, ये दूसरे में ASI पे हो सिलेक्ट हमारी, जिसको हमने इससे इसकी उसको ASI दी हुई है ना इनपुट, जी सर जी सर, उसकी सिलेक्शन ASI पे रहेगी। ठीक है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इसमें देखिए सर, मैं बताता हूँ, आप सेम टाइम पर 3 इनपुट कनेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी आपको इनपुट पर, यानी लॉक एक इनपुट के लिए ही रहेगा, आपको जो भी इस पर यूज करना है, जैसे सपोज आपने इस पर RF भी कनेक्ट कर रखी है, ASI भी कनेक्ट कर रखी है, IP भी कनेक्ट कर रखी है, पर वो डिकोडर एक इनपुट के लिए ही लॉक होगा एक बार में। हाँ वही मैं जी सर जी सर, जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सर, उसी पर वो डिकोडर लॉक हो जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है। हाँ तीनों लगा देंगे, जो सिलेक्ट करनी है वहाँ से सिलेक्ट वही ठीक है ओके। जी सर, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो सर कोई करिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर लंच के लिए ब्रेक लेते हैं, और लंच के फिर 2:45 पर फिर रिज्वाइन करते हैं। उसमें आप इतने टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं सेटअप पर। ठीक प्रैक्टिस करने पर जो भी क्वेरी होती है तो वो मैं क्लियर करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी। ठीक सर, ठीक है ओके सर। नहीं सामने कंप्यूटर पूरा करने को अगर किसी नई कॉन्फ़िगर करना हो